Okay, everybody. कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे। बोलिए कल की क्लास में क्या क्या सीखे थे रंगप्रीत? बिना कॉपी का बोलो भाई। कितने टाइम होते हैं? हाफ रोटेशन में कितने टाइम लगते हैं? पाई आर अपॉन पाई आर अपॉन पाई आर अपॉन क्यू बी पाई पाई आर एम अपॉन क्यू बी। बी नहीं होता है, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। पाई आर आगे पाई एम हो जाता है, पाई एम पाई एम अपॉन क्यू। पाई एम अपॉन क्यू क्या था? नहीं तो हुआ था। एक मिनट थोड़ी क्या कर दूं फिर से। जब कोई चार्ज पार्टिकल को v स्पीड के साथ किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कराते हैं, क्या कराते हैं इसको? एंट्री करते हैं। व्हेन ऑफ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं। चार्ज पार्टिकल दो तरह के हो सकते हैं भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters inside the magnetic field, perpendicular magnetic field, केस 1 केस लिखे थे उसमें, केस 1 यही था ना? ये हमारा केस 1 में क्या था? When a charged particle enters inside the perpendicular magnetic field, what happens? क्या होता है? जैसे ही कटेगा, जैसे इस पॉइंट पे एंटर करेगा v वेलोसिटी के साथ, इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन किधर है? perpendicular to the velocity, perpendicular to the velocity, magnetic, perpendicular to the velocity, perpendicular to the magnetic field, दोनों की। क्यों भाई? क्योंकि फोर्स फॉलोवर्ड क्यू वी क्रॉस, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्यू वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट। किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट? का नाम चार्ज पार्टिकल enters different, the charge particle enters inside the perpendicular magnetic field। enters करने का मतलब क्या है कि पहले वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। ठीक है, इस वन का टॉपिक क्या देंगे? when a charge particle enters inside the perpendicular magnetic field as shown in the figure, as shown in the figure, फिगर ही बता रहे कैसे यार। जैसे यहाँ पे आएगा what will happen, जैसे यहाँ पे आएगा यहाँ पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और जब वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है भाई? मोशन कैसा होता है? सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाता है। लेकिन कब तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेंगे? जब तक कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे आता है मैग्नेटिक फील्ड रीजन, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है भाई? 0 है, तो अब फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पे आने के बाद जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से बाहर भी होता है एग्जिट कर। यहाँ पे क्या होता है? एग्जिट करता है। यहाँ पे क्या कर रही है? एंटर कर, यहाँ पे एंटर हो रहा है और यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। इस रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉर्म कर रहा है भाई। कैसे मालूम चलेगा? बाय द कांसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होते हैं तो क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स F सेंट्रीपिटल मस्ट बी इक्वल टू mv² अपॉन r। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होना चाहिए? कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स?
तो दैट फोर्स इज एफ बी, और एफ बी की वैल्यू क्या है? क्यू वी, सभी परपेंडिकुलर है ना, वी और बी परपेंडिकुलर है ना, क्या देंगे यहाँ पे? साइन की वैल्यू क्या आएगा? 90, साइन 90 डिग्री से जीरो नहीं, परपेंडिकुलर, क्या वैल्यू आ जाएगा? क्यू वी बी, दिस इज द एफ इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमें दिख रहा है। सो सेंट्रल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक force FB, and FB must be equal to mv square upon r, and that's why QVB is equal to mv square upon r. V cancel, बोलो r की वैल्यू कितना आ गया भाई? mv upon qv। जो रेडियस होता है वो v पे डिपेंडेंट होता है, जो रेडियस है वो v पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंडेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्कुलर, क्या बोलेंगे इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर, it is the radius of curvature of the circular path जैसे इंटर किया वैसे ही टाइम की वैल्यू जीरो है, जैसे एग्जिट किया दैट टाइम इज टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम? तो कांस्टेंट किस स्पीड से जाता है भाई? हर जगह पे स्पीड क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। स्पीड क्या रहेगा इसका? कांस्टेंट स्पीड रहेगा, v इज कांस्टेंट, v क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड होगा तो फिर क्या होगा भाई? टाइम निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। कांस्टेंट स्पीड हो गया तो टाइम निकालना कितना आसान हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई? इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस क्या हो गया? पाई है। सो टाइम टेकन टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड डिवाइड बाय द स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? पाई इनटू आर। स्पीड की वैल्यू क्या है? v है। r की वैल्यू यहां से रख लो, क्या आ गया भाई? पाई एम v अपॉन क्यू बी, ये v कैंसिल, दैट्स व्हाई ए आंसर आप बोल रहे थे पाई एम अपॉन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अब बहुत ज्यादा भी स्पीड से थ्रो करोगे ना तब भी इतना ही टाइम लगने वाला है यहाँ पर, लेकिन रेडियस विल चेंज। अगर हमने बहुत ज्यादा स्पीड कर दिया तो फिर क्या होगा? इट विल गो फॉर द हायर सर्कल, और भी ज्यादा स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या होगा? मोर हाई, ज्यादा, इसकी रेडियस बढ़ते जाएंगे, लेकिन टाइम सभी में क्या होगा? एक साथ एंटर करेंगे और एक साथ नहीं। अगर हमने पहले डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल स्पीड, इसमें अलग अलग स्पीड दे रहा हूँ, इसमें v3 स्पीड दे दिया, इसमें v2 स्पीड दे दिया, इसमें v1 स्पीड दे दिया, तो सभी, लेकिन सभी में टाइम की वैल्यू क्या होना है? सेम वन। दिस विल बी द वन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलेगा टाइम एक साथ इंटर करता है लेकिन सभी डिफरेंट डिफरेंट 3 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से ऐसा देगा जैसे लगेगा कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर इज सेम। कितने टाइम समय के बाद ये बाहर निकल जाएंगे? ऑल विल एग्जिट एट द सेम। सो नोट कर ले इस बात को। तो वो चीज है एग्जिट बी जीरो, बी मतलब इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, इधर नो मैग्नेटिक। इंटर करने का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं है और इधर की तरफ है, इधर नो मैग्नेटिक, नो मैग्नेटिक, इधर क्या भी मैग्नेटिक, ठीक है। कहीं पे इंटर कर रहा है इसका मतलब क्या है? किसी और मीडियम से दूसरे मीडियम में जा, नोट कीजिए फर्स्ट, और उस पॉइंट को नोट कीजिए। हमारे पास क्रिएट किया था इलेक्ट्रिक करंट का, इसको सॉल्व करके देखो। ओके,
इतना तो हो चुका था। हो गया ना? यहाँ पे लिख लें, the time is independent of speed. The time is independent of speed. Hence, a similar charged particle with different speed will exit at the same. Will exit at the same time. ये डायग्राम के साथ चल जाए, नहीं? क्लियर है? ये केस 1, now केस 2. Voice clear? Ritika? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Okay. Case 2. Case 2 क्या भी? When a charged particle, जैसे नोट कर लें. When a charged particle is projected from well inside the magnetic field, perpendicular magnetic, well inside का मतलब सपोज करो कि इस पूरे रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, इस पूरे रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, उस वॉल से आ रहा है और इस वॉल की तरफ जा रहा है, उस वॉल से निकल करके इस पूरे वॉल में आ रहा है. कैसे आ रहा है? ऐसे पैरेलल. फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी कैसे दिया भाई? इसके परपेंडिकुलर. क्या कर दिया? इसको प्रोजेक्ट कर. What will happen when a charged particle is projected well inside the perpendicular magnetic field with velocity v? जैसे ही प्रोजेक्ट करोगे वैसे ही क्या होगा? जैसे प्रोजेक्ट करोगे वैसे ही क्या होगा? फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू. जब तक तुम इसको रेस्ट पे रखा हुआ है ना अपने हाथों में, क्या फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है. क्यों नहीं लग रहा है भाई? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. जब वेलोसिटी 0 होंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा. फिर हमें पता है कि Fv इज इक्वल टू क्या होता है भाई? Q V क्रॉस B. पूरे का पूरा चैप्टर इसी फार्मूला इज द मेन फार्मूला, है ना? Fb इज इक्वल टू Q V क्रॉस B. जब V की वैल्यू 0 हो गया, Fb की वैल्यू 0. क्लियर है? तो जैसे ही आपने थ्रो किया वैसे ही फोर्स लग गया इधर के तरफ. और फिर से वेलोसिटी और फोर्स कैसा है? तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी और फोर्स हो तो मोशन कैसा होगा? तो सर्कुलर होगा. क्योंकि वेल इनसाइड है इसको पूरी तरीके से ये किस पाथ पे आ जाएगा? फुल कंप्लीट सर्कुलर पाथ फॉलो. इट विल फॉर्म द कंप्लीट सर्कुल. तो बाकी सब ऐसा ही है. क्या इसकी एफबी की वैल्यू चेंज कर जाएगा पहले के मुकाबले? एफबी तो अभी भी वही है. कितना है भाई? क्यू भी. क्या सेंट्रल फोर्स चेंज कर जाएगा? नहीं, सेंट्रल फोर्स भी तो वही रहेगा. So what is the mass of the charged particle? M. What is the charge of the charged particle? Q. What is the magnetic field? B. What's the radius of the circular path followed by it? यही है. mv upon qb. Result prediction यही रहेगा. Same ही है. But what is the time taken?
अगेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्पीड। भाई r की वैल्यू में कोई चेंजेस होंगे नहीं, अभी कंप्लीट सर्कुलर पाथ में आएगा। सो व्हाट्स द आंसर? देन द चार्ज पार्टिकल, then the charged particle will follow the complete circular path, complete circular। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा रहेगा भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाई यूनिफॉर्म? व्हाई द स्पीड रिमेन कांस्टेंट? क्यों होगा भाई? क्योंकि फोर्स का कोई भी हिस्सा, फोर्स ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो फोर्स का कोई कंपोनेंट, क्या वेलोसिटी के लॉन्ग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। या कि इसके अपोजिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर इसके लॉन्ग होता तो वेलोसिटी चेंज करता, या फोर्स थोड़ा सा भी एंगल बनाता ना ऐसे, तो कुछ ना कुछ पार्ट इधर आ ही जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो फोर्स का कोई भी पार्ट इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इसको बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। भाई नहीं, हमारा तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं आपके लॉन्ग, तो आपकी स्पीड क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बस आपके पास जो आपकी जो डायरेक्शन है वो सिर्फ चेंज करेगा, सिर्फ वही चेंज कर पाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट। तो पहले वाले मोशन और इस वाले मोशन में कोई फर्क नहीं है। पहले वाले जो मोशन किया, जब वो एंटर किया था वो सेमी सुपरपाथ बनाया था। जब वेल इनसाइड है चार्ज पार्टिकल तो कंप्लीट सुपरपाथ फॉर्म। जब भी फील्ड आ जाएगा तब भी सिर्फ शुरू कर। जब भी वेल इनसाइड रहेगा, मतलब कि पूरे रूम में फील्ड है और तुमने बीच में आकर के थ्रो कर, व्हाट विल हैपन? सर्कुलर। और ये पूरे रूम में फील्ड है और तुमने यहाँ पे इस रूम के बाहर नहीं है, तो कहां से प्रोजेक्ट करके भी इस विंडो से प्रोजेक्ट कर, फिर क्या होगा? तो फिर ऐसे ऐसे जाएगा और फिर वापस इसी विंडो में वापस निकल जाएगा, है ना? यहाँ से अगर प्रोजेक्ट किया तो क्या हो गया? सपोज ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर है और तुम यहाँ से वेलोसिटी लेते हो, यहाँ से तो बोले यहाँ से प्रोजेक्ट कर, बाहर मैग्नेटिक नहीं था तो ऐसे गया, ऐसे ही वापस कैसा सुपरपाथ बनाया है? सेम है। लेकिन नहीं, हमने वहां से एंटर नहीं किया, हम यहाँ पे आराम से आ गए। अब यहाँ से शुरू करते हैं, व्हाट विल हैपन? पूरा का पूरा सुपरपाथ, इसको बोलते हैं वेल इनसाइड। क्वेश्चन में कैसा लिखा रहेगा? वेल इनसाइड। वेल इनसाइड का मतलब चारों तरफ इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड है। और एंटर कहां से हो गया कि कहीं से एंट्री मार रहा है, एंट्री ले रहा है। एंट्री कहां से ले रहा है? किसी अलग रीजन से दूसरे रीजन में एंट्री, नॉन मैग्नेटिक फील्ड रीजन से मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंट्री ले रहा है। तो इसका मतलब है नॉन मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेगा तो सीरीज सुपरपाथ होता है, और वेल इनसाइड करेगा तो सुपरपाथ होता है। क्लियर है ना सब कुछ? लेकिन क्या इनके रेडियस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, रेडियस विल रिमेन द सेम। टाइम पे फर्क पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट सुपरपाथ है, हम यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं। वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन में जो टाइम लगता है क्या बोलते हैं उसको? टाइम पीरियड। So radius of curvature will remain the same and time taken is equal to 2 pi r upon d। बस यहाँ पे आप 2 pi ऐसा आसान है। Is it clear Pulkit? Yes, sir. कल 7 to 9 क्लास है भाई पुलकित, मॉर्निंग में Okay, sir. ऑफलाइन सबकी। हाँ, नहीं होगा। उठ जाना होगा, अलार्म डाल देना 6:30 का, आधे घंटे में रेडी हो जाना। आ ओ चुप रहो। ऐसे हर काम में ऐसे रेसिस्ट करोगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे?
Also, वैसे भी Sunday है। प्लस 2 इसी क्लास को कंटिन्यू करें। हाँ, नहीं हाँ 1 घंटे नॉर्मल क्लास 1 घंटे डाउट नहीं वो ठंडे का दिन है क्या? अलार्म डालना संडे क्या हो गया? दूसरा घंटा हो उसमें क्या होगा? मन क्या रहेगा तो इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपके पास डाउट्स हो तो डाउट्स कर जैसा होगा कर लोगे कल तक। कहाँ से कर लोगे? हो नहीं पाएगा ना पॉसिबल। कितना ही प्लान बना लो लेकिन तुम लोग हमेशा पानी में नहीं देते पानी मैं चाह रहा था कि अब ऑफलाइन हो गया तो कम से कम ऑफलाइन का फायदा उठाएं और तुम लोग को कुछ काम करें और तुम लोग को ऐसे एकदम पीछे पड़ जाते हो कि नहीं ये तो तुम्हारे खाने की प्रॉब्लम है। तुम्हारा खाने का व्यवस्था मैं यही पे कर दूंगा। कुछ नहीं इस बार तो मेरा ही चलेगा तुम लोग संडे आराम से हो जाना तो यहाँ से क्लास करके जाकर सो जाना कहीं तो जाना नहीं। बस आज पहले क्लास के पहले क्लास का प्रेशर है हाँ ठीक है डन। एक संडे को तो मुझे कम से कम काम कराने था तुम लोगों को बाकी लगा रहे तो नहीं उतना चाहिए मैं लगाता हूँ कुछ ये नहीं होगा वो नहीं होगा बोलो आज तक मैंने लगाया तुम लोगों का संडे क्लास अभी इतने ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रहा था तो सोचा कि चलो भाई कुछ तुम लोग का फायदा करा दें अच्छे से। ऑनलाइन लगा सकते हैं नहीं ऑनलाइन सिर्फ उनके लिए जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे नहीं कर सकता कि हमारा महीना से जुड़ गया नहीं जाना सर 9 बजे बाद चले जाना इसमें क्या करना है क्लास करने को चले जाना चुप रहो खाने का तुम्हारा पीजी में चेंज करवा दूंगा ओके चलो काम केस हमने 2 केस देखा पहला केस क्या था भाई जिसमें तो जब हम बाहर से नॉन मैग्नेटिक की और फिर वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे इस सब्जेक्ट को तो इनवर्ट वापस चला वेरी गुड कैसा पाथ बनाएगा भाई सेम और दूसरा केस क्या था भाई जब हम उसको सेंटर में छोड़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वो सर्कुलर पाथ दूसरा केस क्या करना है भाई मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक को फिर से इंटर कराएंगे बट नॉट परपेंडिकुलर फेज के पर 2 तरह के होता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा अब देखना है आप थर्ड केस में क्या करा फर्स्ट केस कैसा थर्ड केस देखना है
पहले यहाँ पे देखिए, सबको नहीं देखा। टेंशन मत लो, कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट केस में क्या था भाई एवरीबॉडी, फर्स्ट केस में था मैंने इस देखो भाई विंडो है, ये नेट लगा हुआ है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को पहले हम फर्स्ट केस में क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया था इसके साथ, ये ऐसे आए, ऐसे घूम के गए और सेमी सुपर पाथ, क्लियर है। सेकेंड केस में क्या होता है कि हम वेल इनसाइड आकर के किया, ठीक है। थर्ड केस में क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हमने ऐसे थ्रो किया, ये जो नेट है ना, इस नेट के परपेंडिकुलर, इस नेट के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो पूरे मैग्नेटिक फील्ड से भरे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड जैसा आ रहा है उस वॉल से उस वॉल की तरफ आ रहा है, पूरा ऐसे ऐसे पूरी, जैसे इतना कर्टन लगा दिया ना ऐसे पूरा, बड़ी बात समझ में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फेस है, यहाँ जो फेस दिख रहा है, केवल जो सरफेस है, इस फेस के परपेंडिकुलर पहले एंटर किया। अब क्या करेंगे, इस फेस के परपेंडिकुलर कोई एंगल होगा, क्या करेंगे, कोई एंगल, लेकिन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, है ना। चार्ज पार्टिकल पे, अब चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे थ्रो नहीं करना है, कितने एंगल पे थ्रो करना है भाई, इस परपेंडिकुलर से कोई थीटा एंगल, इस परपेंडिकुलर से ऐसे, ऐसे भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, ऐसे फॉर्म, पहले ऐसे आता ना, अब ऐसे 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 कर, चेंज करेगा, दिखाता हूँ सारा कुछ, ठीक है। तो उसकी डायग्राम मैं अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो मैंने अभी शो किया था विंडो के पास, वो दिखाई दिया था बिल्कुल कि Yes, sir. फर्स्ट केस में क्या था, ऐसे एंट्री किया, फर्स्ट केस में कैसा वेलोसिटी था, ऐसे था ना फर्स्ट केस में। सेकंड केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं भाई ऐसे नहीं जाना है, क्या जाना है, किसी एंगल पे जाना है, ऐसे चले जाना है ना। थर्ड केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल को आप ऐसे रखो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, और वी वेलोसिटी तो दो, लेकिन वी वेलोसिटी ऐसे कर देते हैं इधर से, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इसके परपेंडिकुलरली है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी पर, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, यहाँ ऐसे आ रहा है इस केस, तो देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है यहाँ पे, क्या है मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वेलोसिटी v है क्या आपस में परपेंडिकुलर है, है? तो ये जो वेलोसिटी है अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर ही है, ये देखना, ये लाइन और ये पेन क्या परपेंडिकुलर है, या फिर पहले केस वन वाला जो लाइन है वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फेस है ना, जो इधर से कर्टन्स बन रहे हैं उसके साथ ये परपेंडिकुलर नहीं है, कोई एंगल बना, कितने एंगल फॉर्म कर रहा है, 8 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये केस 1 हटा दिया अब यहाँ से, हम केस 1 हटा दिया, अब केस 3 ले आया, क्लियर है। लेकिन केस 3 में व्हेन और चार्ज पार्टिकल, नोट करें, व्हेन और चार्ज पार्टिकल डॉट डॉट डॉट, नोट कीजिए भाई इसको, व्हेन और चार्ज पार्टिकल enters with velocity v inside the perpendicular magnetic field as shown in the figure, as shown in the figure ड्रॉ करें, ठीक है। कैसे कर रहा है उसको वर्ड्स लेटर में सेंटेंस में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जैसा फिगर में किया वैसे, तो ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे तो नो रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन नहीं है,
मैग्नेटिक फील्ड का रीजन तो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, जहां तक हमने क्रॉस मारा है, नॉट इक्वल टू जीरो, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के पास पहुंचेगा यहाँ पे, क्या होगा भाई, फोर्स लगेगी। और फोर्स किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ। बताना यहाँ पे किधर होगा, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यही तो फॉर्मूला आपको हमेशा अप्लाई करना है, देखना है v और b के परपेंडिकुलर, v इज अगेन, v तो परपेंडिकुलर है ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, तो v के परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगा s, और जो b के ही परपेंडिकुलर, ये फोर्स कैसा होगा, v के परपेंडिकुलर। और पाथ कैसा बनेगा, जैसे ही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स मिल जाता है, वैसे ही पाथ कैसा हो जाएगा भाई, ऐसे बनेगा। सर्कल बनाने की कोशिश किया है, लेकिन पार्ट ऑफ द सर्कल पाथ ही हो पाए, पूरा घूमने का मौका मिलता तो कैसे जाते, पूरे घूमने का इसको मौका मिलता तो कैसा होता भाई, ऐसे सर्कल पाथ फॉर्म होता, लेकिन इतने नहीं कर पाया। इसको हम थोड़ी डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, भाई आप अगर कंप्लीट सर्कल पाथ में होते, लेकिन जैसे यहाँ पे आया ना, ये नो मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये टेंजेंशियली बाहर निकल, कितने एंगल से भाई, जितने जिस फैशन में ये एंटर किया था ना, उसी फैशन में ये बाहर निकल जाएगा, उसी एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ ही बाहर। इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सर्कल पाथ, ये पूरा सर्कल पाथ का ये छोटा सा पार्ट है, इट इज द आर्क लेंथ, किस स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। जब यहाँ पे होगा ना, तो फोर्स किधर होगा भाई, यहाँ पे होगा तो फोर्स किधर होगा, इस पॉइंट पे आएगा तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगा, क्यू वी क्रॉस बी। अपने राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे, वेलोसिटी के अलावा अपने फिंगर्स को रखेंगे, ऐसे रखेंगे, राइट हैंड करता हूँ, ऐसे रखेंगे कि जो फेस ऑफ द हैंड है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, यहाँ देखो